अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो का जो भी टॉपिक है उसको आप अपने करीबी दोस्तों में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। आपके करीबी दोस्त, आपके कुछ करीबी लोग होंगे जिनसे आपकी रोज़ बात होती होगी, या फिर रोज़ बात ना भी हो तो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो उन पे आप ये लॉ अप्लाई ना करें तो बेहतर है। ये लॉ एक एक एज अ, आप अगर किसी महफिल में बैठे हैं या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो कि पहली बार मिल रहे हैं, उसके लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरी वीडियो का कोई पांचवा टेक है, और क्योंकि तबीयत भी थोड़ी डाउन हो रही है इस वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, और कभी कैमरा ऑन नहीं होता और कभी कहीं से आवाज़ आ जाती है। तो बेसिकली मैं हूँ खान सुबैल अहमद, जो कि सेल्फ इम्प्रूव भी कर रहा हूँ खुद को, और अपने साथ साथ दूसरों को भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी जितनी हेल्प हो सके वो भी करता जाऊँ। और उसके अलावा जो भी जोग्राफिकल चेंजेस या फिर जो भी जोग्राफिकल न्यूज़ है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल से जो जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ यंगस्टर्स को, वो करता हूँ। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है उससे आपको ये तो पता लग गया होगा कि उसकी आज की वीडियो है किस टॉपिक के बारे में। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के उस टॉपिक के बारे में बात करता जाऊँ तो जाहिर है बोरिंग ही होगा सब कुछ। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी बोर ही हो जाता। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे एक सिनेरियो, और ये एक सच्चा सिनेरियो है, एक सच्चा इवेंट है जो कि हिस्ट्री में अकर हुआ। ये है इवेंट आज से 200 साल पहले, मतलब 1825 का, जब रशिया में एक नया बादशाह उसने असेंड किया रशिया को, और वो बादशाह बना निकोलस वन। अब इस बादशाह के खिलाफ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रेबेलियन फोर्सेस निकलने लग गई रशिया में। और इन रेबेलियन फोर्सेस का मकसद जो था वो ये था कि रशिया को जो बाकी का यूरोप है उसकी तरह मॉडर्नाइज करना, उसकी तरह सिविल स्ट्रक्चर रखना, और उसकी तरह की इंडस्ट्रीज। लेकिन निकोलस से इसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो अब किंग बन चुका था, और उसके खिलाफ जो भी रेबेलियन करेगा या फिर जो भी रेबेल करेगा वो उसको गिरफ्तार करेगा। तो ऐसा ही हुआ, जो वो रेबेलियन फोर्सेस थी उनके जो लीडर थे कॉन्ड्रेटी, कॉन्ड्रेटी को निकोलस ने गिरफ्तार किया, और उसकी एग्जीक्यूशन का जो हुक्म था वो आगे दे दिया, पास कर दिया। अब इसके दो गार्ड्स जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया था वही इसकी एग्जीक्यूशन करनी थी, और इसको लेकर गए फांसी के फंदे पे इसकी एग्जीक्यूशन डे वाले दिन। उन्होंने इसको फांसी पे चढ़ाया, लेकिन जैसे ही नीचे का ट्रैप डोर खुला तो कॉन्ड्रेटी जो था लटका, और लटकते साथ ही जो रस्सी जिसपे उसको फांसी दी जा रही थी वो टूट गई। अब उस वक्त ज़माने में जब ऐसा हुआ करता था कि खुद ब खुद कोई ऐसा एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत रेयर है, अभी भी बहुत रेयर है, अगर हम जो हो जाए तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ था क्या। तो उस टाइम भी जब ये सब कुछ हुआ तो ये उस वक्त ये माना जाता था कि ये खुदा की तरफ से है, और ये एक हेवनली विल है, इसको खुदा की तरफ से एक नई जिंदगी दी जा रही है। तो उसकी जो माफी थी, और सॉरी, जो उसकी सजा थी उसे माफ कर दिया जाता था। यही किया कॉन्ड्रेटी के साथ भी निकोलस ने यही करना था। कॉन्ड्रेटी जब नीचे गिरा तो उसने कुछ अल्फाज कहे। उसके अल्फाज क्या थे? उसके अल्फाज ये थे कि यही वजह है कि मैं रशिया में मॉडर्नाइजेशन लाना चाहता हूँ, सिविलाइजेशन, या फिर एक मॉडर्नाइज तरीके से रशिया को चलाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता। उन्होंने रस्सी भी ऐसी बनाई कि वो टूट गई। अब जो उसके दो गार्ड्स थे वो बादशाह के पास गए, निकोलस के पास गए कि इस तरीके से सीन हुआ है, और अब निकोलस को ना चाहते हुए भी जो कॉन्ड्रेटी है उसकी सजा को माफ करना था। अब बादशाह ने जब वो सजा माफ करने लगा तो उसने पूछा कि क्या कॉन्ड्रेटी ने, जब वो नीचे गिरा, उसने कुछ कहा था? अपने गार्ड से पूछा, जिस पर गार्ड ने कहा कि हाँ। उसने कहा था कि मैं इसी वजह से मॉडर्नाइजेशन लाना चाहता हूँ रशिया में, क्योंकि रशिया के लोगों को सही से रस्सी बनाने भी नहीं आती। अब जब ये बात निकोलस ने सुनी उसने कहा कि सही है। उसने उसी वक्त उसकी जो माफ़ीनामा वो लिख रहा था उसे कैंसिल किया, और नेक्स्ट डे एक रस्सी लाया, उसको सजा दी, और ये कहा कि अब इसने देख लिया कि हम लोग रस्सी कितनी मजबूत बना सकते, और कॉन्ड्रेटी मर गया। तो कॉन्ड्रेटी के कुछ अल्फाज जो वो नहीं कहता, कुछ सेकंड्स के वो अल्फाज
उसकी जिंदगी खा गए। सो द मोमेंटल सेटिस्फेक्शन यू गेन फ्रॉम योर बिटिंग वर्ड्स will always be outweighed with the price you will pay for it। अगर कॉन्ट्रेडी उस वक्त खामोश हो जाता तो शायद वो आगे 50 साल और जिंदा रह सकता था, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी ये कि उसने अपने बेवकूफ़ाना अल्फाज कहे और वो मर गया। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो इतना ज़्यादा बोलेंगे, इतना ज़्यादा बोलेंगे कि वो कुछ फूलिश वर्ड्स भी बीच में बोल दिया करेंगे, कुछ ऐसी बात बोल दिया करेंगे तो हम बोलेंगे भाई ये तो पक्का बेवकूफ़ है, और एक इमेज बन जाएगी हमारे जहन में उसकी। तो कम बोलना और जितना ज़रूरी है उतना बोलना, ये एक स्किल है। और ये 48 लॉज ऑफ पावर जो किताब है उसमें भी लॉ नंबर 4 है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ ऑफ पावर में से एक लॉ है जो कि रॉबर्ट ग्रीन की किताब है और बेस्ट सेलिंग किताब। कुछ तो ये जेल्स में बैंड है ये किताब कि प्रिजनर्स ये किताब ना पढ़ लें, उसमें लॉ नंबर 4 है ये। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी ज़बान है ना, ये बहुत बड़ी दुश्मन भी बन सकती है हमारे लिए, बहुत बड़ा नुकसान भी हमें दे सकती है अगर हमें इसका तरीका पता ना हो कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतर यही है कि जितना ज़रूरत है उससे भी थोड़ा सा कम बोले। तो दूसरे इंसान देखें, जब आप कम बोलते हो ना तो अगले इंसान को नहीं पता होता कि उसको अटैक कहाँ करना है। आजकल जो लोग हैं वो यही ढूंढते कि यार इसको मैं टॉन्ट कहाँ करूँ। अगर आप कम बोलोगे ना तो आपको पता ही नहीं, दूसरे इंसान को पता ही नहीं होगा कि मैंने इसको टॉन्ट कहाँ करना है, मैं इसको क्या बोल के जो है हर्ट कर सकता हूँ, नहीं पता हुआ सच में। और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो बेहतर यही है कि कम बोलें, जितना ज़रूरत है उससे भी थोड़ा सा कम बोलें, ताकि आप भी पीस में रहें और दूसरे इंसान को भी मजबूर ना करें कि वो आपका पीस बर्बाद करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो के लिए, इस तरह की एनिमेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा बस चाह रहा हूँ कि मैं वैल्यू प्रोवाइड करता जाऊँ आप सबको। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़ और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा।